जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आज वीडियो भगवती दुर्गा स्थान सतघारा के दुर्गा स्थान से ये लाइव आप देख रहे हैं। आज विजयदशमी है। विजयदशमी त्योहार क्यों मनाया जाता है? असत्य पे सत्य की जीत, इसी के लिए हम लोग मनाते हैं विजयदशमी। हमने ये भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री का, श्री नरेंद्र मोदी का, हिंदुस्तान के कई शहरों में रावण के रूप में पुतला दहन किया गया है। शायद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिसका रावण के रूप में पुतला दहन किया गया है। ये अपने आप में एक मिसाल है। आखिर जनता में इतना आक्रोश क्यों मात्र 6.5 साल के शासनकाल में, समझने की जरूरत है। कैसे कैसे हमें सुनहरे सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उसके बदले में सरकार ने क्या किया, देश की जनता के साथ क्या किया, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर हम बात करें मोदी के शासनकाल की, तो यदि मोदी के शासनकाल में हम यूं कहें कि हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया गया है, भारत को बर्बाद करने का काम किया गया है, भारत के नागरिकों को बर्बाद करने का काम किया गया है मोदी के शासनकाल में, तो कोई गलत नहीं होगा। अगर कहें कि नरेंद्र मोदी एक भस्मासुर है, भस्मासुर की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि भोलेनाथ जी एक दैत्य को यानी राक्षस को वरदान देते हैं, तो राक्षस सोचता है क्यों ना भोलेनाथ को ही भस्म करके दुनिया के मालिक बन जाएं। तो वो कहानी यदि नरेंद्र मोदी के ऊपर कहें तो कोई उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत के इकलौते ऐसे अभी प्रधानमंत्री मतलब अभी तक के इतिहास में बने हैं जिसने सभी चीज भारत के भस्म करने का काम किया है। विकास दर को भस्म कर दिया, जितनी इंडस्ट्रियां थी उनको भस्म कर दिया, जितने किसान भाई थे उनको भस्म करने का काम किया, जितनी हमारे देश के अंदर माता बहनों की इज्जत इनके शासन काल में कोई यूं ही लूट लेता है और उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री हैं, जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये चिल्लाए फिरते थे रोड के ऊपर, देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, और वैसे भी ये नारा देते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। किससे बचाओ बेटी? अभी विजयदशमी चल रहा है, मतलब आज समाप्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ को मैंने देखा एक नौटंकी बाबा को, ढोंगी बाबा को माता की आरती कर रहे थे। और एक चीज और मैं कह रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को भारत माता की जय करने का अधिकार नहीं है। भारत माता लफ्ज का ही इनको प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए यह अधिकार नहीं बनता है कि इनके शासन काल में माता बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। माता बहनों की इज्जत लूट ली जाती है और ये क्रिमिनलों का और लुटेरों का साथ देते हैं। ये जीता जागता उदाहरण एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में है, प्रत्येक दिन की कहानी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग ये ना बोलें कि भारत माता की जय, ये लफ्ज इनके मुख से शोभा नहीं देता है। इनके मुख से
भारत माता की माता लफ्ज ही इनके मुंह से, हरामखोरों के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। खास तौर से ऐसे ढोंगी बाबा, प्रधानमंत्री, ये सब औरत की इज्जत करना सीखा ही नहीं है। ये वही भारत का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी घरवाली को छोड़ दिया और मुसलमानों की बोलते हैं मुसलमानों को हम इंसाफ दिलाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी, पहले अपनी घरवाली को तो इंसाफ दे दो, फिर मुसलमानों की बहू बेटी की बात करना। जो आदमी अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे सका, वो दूसरों की माँ बहन की क्या इज्जत करेगा? ये समझने की बात है। अपनी घरवाली छोड़ के भाग गया और मुसलमानों को बोलता कि हम 3 तलाक से आपको बचाएंगे। ना नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को अपने पास रखा, ना ही उसको तलाक दिया, ना ही उसको छोड़ा। यानी कि एक फिल्म आई थी साजन बिना सुहागन, तो उस लेडीज का वही हाल कर दिया कि साजन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जीने को विवश कर दिया श्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर? क्या भारत माता की जय कहनी चाहिए मोदी को, अमित शाह को? अरे ये वास्तव में कलयुग के रावण है, रावण। अगर नरेंद्र मोदी का पंजाब में, हरियाणा में किसानों ने पुतला फूका है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही फूका है। रावण के अलावा कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी। रावण तो फिर भी विद्वान था, अक्लमंद था, लेकिन नरेंद्र मोदी एक दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल प्रधानमंत्री है। बसे बसाए घर को उजाड़ने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अब कैसे बसे बसाए घर को उजाड़ा, ये मैं बता देता हूं आपको। अरे श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़ा होकर कहा 3 लाख कंपनियों पे हमने ताला लगाने का काम किया है। करोड़ों आदमी को बेरोजगार करके नरेंद्र मोदी खुश हो जाता है। जब गरीब पैदल चलते हैं इस लॉकडाउन के ऊपर, जब पैदल चल चल के हमारे बिहार के मजदूर मर गए, तो इस नरेंद्र मोदी को एक मुंह से उफ तक नहीं निकला। रेलगाड़ी के अंदर, रेल की पटरी के ऊपर जब भूख प्यास से लोग चलते चलते पैदल थक के सो गए, तो नरेंद्र मोदी के मुख से एक उफ नहीं निकला। जानते हैं किसको दर्द नहीं होता? जिसका कोई औलाद नहीं होता, जिसका आगे नाथ न पीछे पगा होता है, सिर्फ अपने लिए जीता है, तो वही है श्री नरेंद्र मोदी। उसे देश की जनता से प्रेम नहीं है, उसे प्रेम है तो अपने शौक से। वो अपने शौक पूरा करने के लिए पूरे देश को बर्बाद करने के लिए तुल गया है। अब बर्बाद कैसे किया ये हम सब जानते हैं। उद्योगपतियों के हाथे पूरे देश को बेच दिया। आज क्या है भारत सरकार के पास ऐसी क्या चीज है बची हुई? LIC जो आम नागरिक की चीज है, उस LIC को भी बेचने का काम किया। एक आवारा घर का बच्चा, जानते हैं, जैसे माँ बाप कोई धन दौलत अरज के छोड़ जाता है, माँ बाप बच्चों के लिए धन दौलत जमा करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से चलाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा। तो वैसे ही पिछले 70 सालों में जो भी पीछे सरकारों ने अर्जा, वो इसको नरेंद्र मोदी ने एक एक करके आवारा बच्चे की तरह सबको बेचना चालू कर दिया। भारत पेट्रोलियम बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC को बेच दिया, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। 76 लाख करोड़ रुपया भारत के ऊपर वर्ल्ड बैंक का कर्जा चढ़ा दिया। यानी एक एक बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपए का आज के टाइम में कर्ज है। तो ये है भस्मासुर की कहानी। रावण का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि रावण बहुत विद्वान आदमी था। हाँ, कंस कहें तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा। कंस का शासन चल रहा है देश के अंदर। किसानों से हमदर्दी नहीं है, हमारे अन्नदाताओं से हमदर्दी नहीं है, हमारी माता बहनों से कोई हमदर्दी नहीं है।
ये सब चीजें हैं, समझना पड़ेगा आप लोग को। दूसरी चीज, एक बात मैं और आपको कह रहा हूं कि दरअसल हिंदू मुसलमान की कोई बीमारी है ही नहीं हमारे देश में। सदियों से चला आया है हिंदुस्तान में बैकवर्ड और फॉरवर्ड। उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टीम, आरएसएस की टीम काम कर रही है। कैसे फॉरवर्ड समाज का वर्चस्व हमको पूरे हिंदुस्तान में कायम करना है, उसकी एक रणनीति चल रही है। अब वो रणनीति किस प्रकार से चल रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश में हाथरस में, जब एक बच्ची के साथ रेप हुआ और 4 ठाकुर परिवार के लड़कों ने उसकी जीवा को काट दिया, उसके सारे अंग तोड़ दिए और 2:30 बजे रात को उसकी लाश को जला दिया गया प्रशासन के द्वारा और उस गांव को सील कर दिया गया। तब क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? ठाकुरों का खून कुछ ज़्यादा गर्म होता है। इस अर्थ का क्या मतलब निकाले आप? बैकवर्ड समाज के लोग समझ लीजिए इस लफ्ज को कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठाकुरों का कुछ खून ज़्यादा गर्म होता है, उनसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो क्या बैकवर्ड समाज के लोग अपनी बहू बेटियों को फॉरवर्ड समाज के बिस्तर का वो समझते हैं क्या? ये फॉरवर्ड समाज के लोग, ये समझना पड़ेगा। उसी के राह पे देश में काम हो रहा है। जैसे बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव की ही बात कर ले हम। अभी हम जहां मधुबनी में हैं, मधुबनी से आप लाइव देख रहे हैं। मधुबनी में 4 भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया है, यहाँ पे 4। अब मैं चारों की कहानी बताता हूँ। बिस्पी क्षेत्र में बैठा हूँ। बिस्पी से भारतीय जनता पार्टी ने बचौल को टिकट दिया है। हरिभूषण ठाकुर नाम है, जात का भूमियार है। बगल में हमारे क्योटी क्षेत्र है। क्योटी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण को टिकट दिया है, समझ लीजिए। इसके बिस्पी के बगल में इधर क्षेत्र है बेनीपट्टी, बेनीपट्टी से ब्राह्मण को टिकट दिया है, समझ लीजिए आप। आपको झंझारपुर चले जाइए, झंझारपुर से ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो ये ब्राह्मणवाद की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नहीं कर रही है, आप खुद फैसला करें। हिंदुस्तान में जिसकी पॉपुलेशन मात्र 10% में आती है, वो 10% 90% के ऊपर राज करे और 90% इनकी गुलामी करे। ये राजनीतिक चल रही है देश के अंदर। आपको समझना पड़ेगा बैकवर्ड समाज के लोगों। यदि आप इस चीज को नहीं समझते हैं, यदि आप इस चीज को नहीं समझते हैं, तो पुराने जमाने के अंदर जिस तरीके से फॉरवर्ड समाज के लोग अपनी जूती के अंदर आपको रखते थे, जूते के नीचे रखते थे, उस तरह का आपको रखने का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है इस देश के अंदर। ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। कभी भी फॉरवर्ड समाज, कभी बैकवर्ड समाज का हितैषी नहीं हुआ है, उसको गुलाम बना के रखा गया है, ये समझना पड़ेगा। उसको गुलाम बना के रखा गया है। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, आखिर भारत के इतिहास के अंदर कभी भी मंदिरों में ताला नहीं लगा है, मंदिर में कभी ताला नहीं लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 महीने तक जितने भारत में मंदिर थे, सब में उसके अंदर ताला लग गया। ताला लगाने का मंदिरों में कौन काम करता है पता है? इतिहास आप उठा के देख लीजिए। जितने शैतानी माइंड के लोग संसार में पैदा हुए, चाहे कंस के रूप में, रावण के रूप में, महिषासुर के रूप में, और तमाम सारे राक्षस जो पैदा हुए हैं, उन्होंने देवी देवता के पूजे के ऊपर रोक लगाने का काम किया है, ताकि देवी देवताओं की शक्ति घटे और राक्षसों का बोलबाला हो। तो भारतीय जनता पार्टी एक राक्षसों की पार्टी है, जिसने मंदिर के ऊपर ताला लगाने का काम किया है। आप समझिए,
भारतीय जनता पार्टी एक दानवों की पार्टी है जिसने मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करने के लिए रोक लगाने का काम किया है। यह हकीकत है। 3 महीने मंदिर में ताला लगवाया। जितने भारत के ज्योतिर्लिंग मंदिर थे उन सब में ताला लगवाने का काम किया है। तो क्या ये दानव नहीं कहेंगे इसको? अरे डॉक्टर के पास भी यदि हम जाते हैं किसी का इलाज कराने के लिए, डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं किसी का इलाज कराने के लिए, और जब वो डॉक्टर थक जाता है, हिम्मत हार देता है, तब वो बोलता है कि मैंने तो अपना कर्म किया, बाकी ईश्वर अल्लाह जाने, उसके ऊपर छोड़ता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें ईश्वर के दरबार में जाके पूजा पाठ करने से भी प्रतिबंध करने का काम किया है। ये सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, राक्षसों की सरकार है, दानवों की सरकार है। ये दानव है। ये मैं मंदिर में बैठ के कह रहा हूं कि ये दानव है। अगर यदि बिहार के अंदर यदि हाई कोर्ट नहीं आदेश करता तो शायद बिहार में ये दुर्गा पूजा नहीं बन पाता, नहीं हो पाता। ये समझना पड़ेगा हमें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कई जगह के पूजा पंडाल उखाड़ फेंके गए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, पूजा हो रहा है। और हमने तो स्पष्ट कह दिया था कि सतघारा दुर्गा स्थान में पंडाल भी बनेगा, धूमधाम से पूजा भी होगा। सरकार को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, प्रशासन को जो करना है कर ले। इसकी धनेश्वर महतो को डरने की जरूरत नहीं है। भगवती के सेवक हैं, माता के सेवक हैं, मरने से नहीं डरते। ये समझना पड़ेगा। समझिए, हिंदुस्तान की जनता समझिए, भारत की जनता आप समझिए। जिसको आप अपना रक्षक मानते हैं वो दरअसल रक्षक नहीं, वो एक भक्षक है। आपकी जिंदगी को तबाह करने का काम पिछले 6.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो बिजनेस का माध्यम हो, चाहे किसान का माध्यम हो, चाहे बहू बेटी की इज्जतों का मामला हो, किसी भी मामले के अंदर ये सरकार सफल नहीं रही है। सिर्फ बंद करने के अलावा चालू कोई काम नहीं किया है। यदि कुछ किया है तो अपने मित्र अडानी और अंबानी के पता नहीं भाई कौन सी साठ गांठ है। ये 2 नमूने को पूरा देश बेच दिया इन्होंने। 2 नमूनों को पूरा देश बेच दिया। पता नहीं भाई क्या कहें, शोभा नहीं देता कुछ अब शब्द कहूं तो। समझना पड़ेगा हमें। नहीं समझेंगे तो हम सब की बाल बच्चों का भविष्य तो अंधकार में डाल ही दिया है इस सरकार ने। अब लास्ट में और क्या कहूं, आप खुद फैसला करिए और समझिए, राजनीतिक को समझिए। कोई हिंदू मुसलमान, यदि आज सोचिए 1 मिनट, एक बात मैं और आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर कोरोना वायरस होता, यदि कोरोना वायरस होता तो क्या अभी आपको ये इलेक्शन होता? ये सोचने की बात है। पूजा करने हम जा रहे हैं तो वहां कोरोना फैल रहा है, लेकिन नेता लाखों आदमी की भीड़ में भाषण दे रहा है तो वहां कोरोना नहीं फैल रहा। इसका मतलब कोई कोरोना नहीं है भाई। चाइना से एक वीडियो वायरल हुआ था कि 2 कदम एक आदमी चलता है और वो मुँहे भरे गिर जाता है, सीधा गिर जाता है मुंह के बल। उस वीडियो ने पूरे संसार में दहशत फैला दिया। लेकिन क्या भारत के अंदर कोई मुझे एक मरीज का नाम बताएगा कि जिसको कोरोना हुआ और वो मुँहे भरे गिर गया हो रोड पे? कहीं कोई रोड पे मौत हो गई हो किसी की? ऐसा एक कोई उदाहरण नहीं बता सकता, एक भी उदाहरण नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि दरअसल कोरोना है ही नहीं। अगर कोरोना होता तो आज ये रोड पे नेता नहीं होते। क्योंकि यदि सबसे ज्यादा जान का डर है तो नेताओं को है। इसीलिए हर नेता अपनी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा
लेके चलता है। जैसे मोदी देख लीजिए, 1,62,00,000 एक दिन में खर्च करता है अपनी सुरक्षा पे। सोचो चूहे को कितना डर है अपनी जान का। वो शेर नहीं है, भले उसको कोई बेवकूफ आदमी शेर मानता, उसको मैं चूहा मानता हूं। तभी तो चाइना के आगे नतमस्तक हो गया। हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया चाइना ने, और ये नपुंसक बोलता है कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, हमारा पोस्ट कोई कब्जा किया नहीं। जो कि रक्षा मंत्री कहता है कि 38 किलोमीटर हमारी सीमा को चीन ने कब्जा कर लिया है। 20 सैनिक हमारे शहीद कर दिए गए। ये नपुंसक की सरकार है, नपुंसक की, छक्के की सरकार, 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 छक्के की सरकार है ये सरकार सिर्फ जुमला मारना जानती है, बेवकूफ बनाना देश की जनता को जानती है। इसके अलावा इसके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई देश का विकास के लिए योजना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये गुलाम है उद्योगपति का, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी का गुलाम है। वो इसका जो मालिक है मुकेश अंबानी और अडानी, वो जो कहता है ये गुलाम वही करता है। गुलामी की जिंदगी जीता है दरअसल नरेंद्र मोदी। उद्योगपतियों का गुलाम है नरेंद्र मोदी। इसीलिए तो देश की सारी संपत्ति बेच के उद्योगपतियों की झोली में डाल दी। क्या कहिएगा ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसने 6.5 साल में देश की एक एक संपत्ति को बेच दिया, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम हीरो में था, जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री हमें चाहिए। और बिहार की जनता, आप भूल गए कि इसी लॉकडाउन में इसी सरकार ने आपको पैदल चलने पे विवश कर दिया था, आपको रेलगाड़ी में कटने के लिए विवश कर दिया था। क्या भूल गए हैं? पूरे बिहार की जनता से कह रहा हूं मैं कि इसी सरकार ने अभी कुछ महीने पहले आपको पैदल चलने पे मजबूर कर दिया था। भूख से तड़प तड़प के रोड पे लोग मर रहे थे, रेलगाड़ियों में कट रहे थे, बसों में एक्सीडेंट करा के मारे गए हैं हमारे बिहार के लोग। क्या ऐसी सरकार को हम सपोर्ट करेंगे? क्या इतना काफी है कि जय श्री राम का नारा लगा दिया हो गया? अरे हम मिथिलावासी हैं, हम मिथिलावासी हैं और क्या कहते हैं, जानकी माता के संतान हैं, सीता माता को हम लोग मानते हैं। हम लोग का नारा है सीताराम, ना कि जय श्री राम। जय श्री राम एक भड़काऊ नारा है, लेकिन सीताराम एक मिठास है, मिठास है इस नाम में। राम भी कहो, लेकिन जय श्री राम लड़ना है। किससे लड़ोगे? भारत के अंदर ही किससे लड़ोगे भाई? कौन तो आपको दुश्मन है? कौन है भारत का दुश्मन? ये आरएसएस के लोग हैं भारत के दुश्मन। आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भारत के दुश्मन, अमन के, शांति के, और क्या कहूं, बैकवर्ड समाज के दुश्मन हैं आरएसएस के लोग। ये मानना पड़ेगा आपको। बैकवर्ड समाज को गुलाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है भारत के अंदर। तभी तो मैंने अभी आपको कहा कि देखिए, मधुबनी के अंदर 4 टिकट का वितरण हुआ है, 4 के 4 ब्राह्मण हैं, कोई बैकवर्ड नहीं है। और मेरे कुशवाहा समाज के लोग, वो तो झोला उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरे कुशवाहा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का झोला उठाने के लिए पैदा हुआ है। असली गुलाम तो है मेरा कुशवाहा समाज का लोग। उसको अपनों से प्रेम नहीं है, उसको अपनों से प्रेम नहीं, अपनों से नफरत है। लेकिन जो कोई नहीं लगता, उसका झोला उठाने जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। विजयदशमी की सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ में आप लोग से अपील करता हूं कि देश की राजनीति को आप लोग समझिए। और बिहार की जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं,
किस मुंह से नरेंद्र मोदी आया था 2015 में, कैसे मजाक बना के गया था। बिहार का आप लोग भूल गए हैं कि बिहार के लोगों के डीएनए में खराबी होता है। यानी नरेंद्र मोदी हमारी माँ बहनों को गाली दे के गया था और हम मोदी मोदी गा रहे हैं। क्या ये कैरेक्टर रह गया है बिहार के लोगों का? कोई हमारी कितनी भी इज्जत उतार ले और उसके पीछे हम दुम हिलाए जा रहे हैं। कब तक दुम हिलाओगे भाई? थोड़ा अपने मान सम्मान के लिए भी लड़ो। जिंदा रहने को तो कुत्ता भी जिंदा रह ही लेता है, इधर उधर पत्ता चाट के जीवित रह ही जाता है, लेकिन वो कुत्ता कहलाता है, मनुष्य नहीं कहलाता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अपने मान सम्मान के लिए जियो। कोई हमारा पेट नहीं भरता, हर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से आगे बढ़ता है और वो जीवित रहता है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई हो। सरकार को हम, भारत का एक एक नागरिक टैक्स देता है, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार ऐश मौज करती है। सरकार पे हम निर्भर नहीं है, सरकार हमसे निर्भर है। इस चीज को समझिए। लोकतंत्र के अंदर नेता का मालिक जनता होता है, जनता का मालिक नेता नहीं होता है। हम नेता बनाते हैं, नेता हमें नहीं बनाता है। यह चीज हमें समझना पड़ेगा। जय माता की, सीताराम। विजयदशमी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।